Hello guys, today we'll discuss about Export Credit Guarantee Corporation. उसका प्रोबेशनरी ऑफिसर का नोटिफिकेशन आया है and the form link is open. Only last few days are remaining. So we'll discuss about its job profile, उसका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क प्रेशर कैसा है, उसके पोस्टिंग्स कैसे है, उसके ट्रांसफर्स कैसा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सैलरी एंड पर्क्स. So let's start. First I'll start with the job profile. What is the job profile of an officer working as an probationary officer in ECGC? तो पहली बात आप समझ लीजिए कि ECGC बैंक नहीं है. इट इज एन एक्सपोर्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर एंड कैंडिडेट वो गेट सिलेक्टेड एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसके पास अच्छे इंटरैक्शन स्किल्स होने चाहिए. बिकॉज ECGC के जो कस्टमर्स हैं वो मोस्टली बैंकर्स और एक्सपोर्टर्स है. जो भी एक्सपोर्टर है उसे अगर अपने प्रोडक्ट के लिए इंश्योरेंस चाहिए रहेगा तो ECGC के पास आएगा और डील करेगा, और बैंकर्स अंडरराइटर्स हो गए इस डील में. तो जो भी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स जो ब्रांच में होगा उसके पास अच्छे इंटरेक्शन स्किल्स होने चाहिए ताकि वो इन पार्टीज के साथ डील कर सके. अगर आप रीजनल ऑफिसर्स में पोस्टेड हो तो आपका प्रोफाइल मार्केटिंग ऑफिसर भी हो सकता है. इफ पोस्टेड इन ब्रांच एंड यू हैव मार्केटिंग स्किल्स यू मे बी पोस्टेड एज अ फील्ड ऑफिसर ऑल्सो, जो एक सेल्स प्रोफाइल है. और अगर आप हेड ऑफिस में या हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड हो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी संभाल सकते हो, जैसे कि अंडर राइटिंग हो, अकाउंट्स है, जो जो बैंकर्स के साथ जो डील होती है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, और जो अंडर राइटिंग अमाउंट होता है उसको आप अकाउंट कर सकते हो. तो वर्क जो है वो नॉर्मल है, कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट इस काम को पूरा कर सकता है. तो एज सच ये कोई आपको इसरो में जाके रॉकेट तो नहीं बनाना है ये पोस्ट में, तो काफ़ी नॉर्मल, और आप इस जॉब को हाईली ओवरपेड क्लर्क्स भी कह सकते हैं. वर्क एनवायरनमेंट कैसा है? अगर आप सिर्फ सैलरी को मान के चल रहे हो तो ये आपके लिए ग्रेट प्रोस्पेक्ट है. अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में लर्न एंड ग्रो करना है तो ECGCPO आपके लिए सही ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन इससे वेरी कर सकता है. ये काफ़ी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, 600 to 700 एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है. तो काफ़ी मैनेजर लेवल के पोस्ट ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो वर्टिकल मूवमेंट काफ़ी लिमिटेड और कम होता है. सो अगर आप ECGC आज ज्वाइन कर लेते हो और आपकी उम्र 25 से 30 के बीच में है तो आप 55 के एज तक सीनियर मैनेजर लेवल तक ही पहुंच सकते हो. और वर्क काफ़ी मिनिमल है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है. तो 600-700 एम्प्लॉयज़ है, और प्रमोशन के हिसाब से ये सही ऑर्गेनाइजेशन मेरे हिसाब से तो नहीं है. और पोस्टिंग्स जो है वो रैंडमली होती है. HR डिपार्टमेंट आपको कहीं पे भी पोस्ट कर सकता है. ऑल ओवर इंडिया ECGC के ऑफिसेस है, पर मेजोरिटी ऑफ द स्टाफ जो है वो बम्बई में है. तो आपकी पोस्टिंग्स 50% चांसेस है आपकी पोस्टिंग मुंबई में हो सकती है. सैलरी रिवीजन ड्यू है 2017 से. वेज रिवीजन होगा तो आपकी जो CTC होगी वो बढ़ जाएगी, और आपको मेट्रोज में लीज अमाउंट मिलेगा स्टे के लिए. तो जो भी आपका रेंट है जहाँ पे आप रह रहे हो वो सारा रेंट आपको सिर्फ रिसीट अटैच करनी है. ECGC आपका वो रेंट भर देगा, डायरेक्ट मकान मालिक के अकाउंट में वो रेंट चला जाएगा. बात करते हैं ट्रांसफर्स की. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इसका ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग है, इसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया मौजूद हैं. और
इसका जो रूरल एरियाज में इसका कोई ब्रांच नहीं है, तो ये जिसको अगर रूरल पोस्टिंग से नफरत है तो ईसीजीसी आपके लिए सही ऑर्गेनाइजेशन साबित हो सकता है। आपको एक लोकेशन पे 3 साल काम करना होता है। कोई इमरजेंसी केसेस में आप 4 से 5 साल भी एक लोकेशन पे काम कर सकते हो। बाद में आपका तबादला हो जाएगा, यू विल बी ट्रांसफर टू अ न्यू लोकेशन। मैंने आपको पहले ही बताया मेजोरिटी स्टाफ है जो मुंबई में है, तो आपकी पोस्टिंग ज़्यादातर मुंबई में होने के चांसेस है। जो आपका टेनियर है 30 से 35 साल का पूरा जॉब टेनियर है, उसमें आप 15 से 20 साल मुंबई में गुजारोगे। ये बात तो तय है। बात करते हैं सैलरी एंड पर्क्स की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको जो मैक्सिमम पे है जो आपके अकाउंट में आ सकता है वो 62,315 रुपये, 62,315 रुपीज़। वो आपको मुंबई में मिलेगा। आपको पता ही है मुंबई में जगह की किल्लत है, और जो रेंट है वहाँ मुंबई में सबसे महंगा है पूरे इंडिया में। तो मैक्सिमम पे 62,750 जो है वो आपको मुंबई में मिलेगा। बाकी ब्रांचेस में 1-2 हज़ार रुपये कम मिलेगा। जो इन हैंड सैलरी है उसका कैलकुलेशन तो वो जो SBI PO में जो होता है वही है। बेसिक सैलरी 32,795 रुपीज़ जो आपके नोटिफिकेशन में लिखा है। बाद में उसके ऊपर HRA प्लस DA प्लस सिटी कंपेंसेशन जो मुंबई में सबसे ज़्यादा होता है, और बाकी लोकेशन पे उससे थोड़ा कम। PF और पेंशन कंट्रीब्यूशन वो आपको पता ही है। डिडक्शन 14% ऑफ योर सैलरी, इनकम टैक्स प्लस PF प्लस पेंशन डिडक्शन। आप रिटायरमेंट के बाद आपको जो ओवरऑल PF मिलता है उसका डिडक्शन इसमें कंसीडर किया गया है। एडिशनल जो DA है वो 75% तक वेरी कर सकता है, तो वो हर जगह SBI PO में जैसा है वैसा ही है। लीज्ड अकोमोडेशन ग्रांट किया जा सकता है, और आगे चल के अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा और उसके ऑफिस क्वार्टर्स हुए तो अच्छी बात है, पर लीज अकोमोडेशन मिलेगा। और जो एडिशनल पर्क्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है मील कूपन्स, हाउस होल्ड हेल्प एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट रिम्बर्समेंट, मोबाइल बिल रिम्बर्समेंट, न्यूज़पेपर रिम्बर्समेंट, कैश मेडिकल बेनिफिट अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस once in 5 years, मोबाइल रिम्बर्समेंट 10,000 once in 3 years, ऑफिस कैरी बैग और रिम्बर्समेंट है वो चिल्लर अलाउंस है। फिर लीव ट्रैवल कंसेशन, ट्रांसफ़र अलाउंस भी इसमें मौजूद है। और जो आपका जो एडिशनल पर्क्स है उसके ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है एडिशनल 30,000, वो आप ईसीजीसी आपके बिहाफ में उसको पे करता है। अर्न लीव एनकैशमेंट वो तो हर जगह मिलता है, तो ईसीजीसी में भी है। आप 1 महीने का अर्न लीव है वो इनकैश कर सकते हैं, 1 साल का भी कर सकते हैं। नॉर्मली लोग 1 साल का ही करते हैं। और तो ये है ईसीजीसी का कंप्लीट डिटेल्स, जॉब प्रोफाइल, वर्क एनवायरनमेंट, जॉब पोस्टिंग्स, ट्रांसफर, सैलरी एंड पर्क्स। तो SBI PO जैसा इसमें कस्टमर इंटरेक्शन तो नहीं है। आपके ऊपर जो 100 कस्टमरों की लाइन लगती है आपको दिमाग खराब करती है, वैसा तो नहीं है इसमें। पर इसलिए जो पब्लिक इंटरेक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो जिनको साइलेंट नेचर ऑफ द जॉब पसंद है उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन सही है। जिनको चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट चाहिए उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और आपकी ज़्यादातर पोस्टिंग सिटी एरिया में होगी, रूरल पोस्टिंग नहीं होगी, तो वो भी एक फैक्टर है जो आप कंसीडर कर सकते हो। सैलरी इज सिमिलर टू SBI PO, थोड़ा 1-2 हज़ार का डिफरेंस आता है, वो बस जो सिटी अलाउंस है उसमें आता है। रूरल पोस्टिंग नहीं है तो आपकी ज़्यादातर पोस्टिंग मुंबई में होगी, तो आपके अकाउंट में आप 55 से 60 हज़ार, 62 हज़ार के बीच में जो सैलरी है वो आपकी मंथली क्रेडिट होगी। इंटरनल पॉलिटिक्स इसमें भी होती है, वो जो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है वो इसमें भी होती है। ट्रांसफर्स को लेके, वर्क प्रमोशंस को लेके
बॉसेस की चाटनी होती है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में भी है। तो देयर इज नथिंग स्पेशल और अनयूजुअल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में भी वो सब चीज़ें मिलेगी जो बाकी के ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है। सो इफ़ यू वांट अ गुड स्टेबल सैलरी, नो पब्लिक डीलिंग और extra target related work pressure, then ECGC is a good organization to work for. It is a small organization. आपका सोशल रिकॉग्निशन तो कम होगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। तो आपका जो सोशल एक्सपोजर होगा वो कम होगा। 9 to 5 9 to 6 जो वर्क टाइमिंग्स है वो होगी नॉर्मल। कुछ केसेस में एक्सीड भी हो सकती है, 8 to 9 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। और कुछ प्लस पॉइंट ऐसे है कि अगर आप बहुत एक्सीडिंगली वेल परफॉर्म करते हो तो आपको फॉरेन में भी जाने का चांस मिल सकता है, जैसे कि ब्रिक्स है। ब्रिक्स नेशन में आपके टूर्स होते हैं, एक्सपोर्ट को लेकर जो डील्स होती है, कुछ 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 डील्स जो है वो फॉरेन लोकेशंस पे होती है। आपको फॉरेन विजिट भी देना पड़ सकता है ब्रिक्स नेशन या फिर सार्क नेशंस, G7 नेशंस में। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, पर वो भी एंटायरली लक पे डिपेंड करता है। काफ़ी फैक्टर्स होते हैं इसमें। तो ऐसा है इस CGCPO का। लास्ट डेट शायद नेक्स्ट वीक है, तो आप फॉर्म फिल कर दो अगर आपको फिल करना हो तो। वरना बाकी अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही आपके पास। सीट्स काफ़ी लिमिटेड है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप ये इसको लकी ड्रॉ मान के ही चल सकते हो। मेरे ख्याल से 30 to 40 वैकेंसीज है। मैंने नोटिफिकेशन देखा नहीं है, पर हाँ, वैकेंसीज काफ़ी कम है और एप्लीकेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो SBI PO में आपको जितना एफर्ट डालना पड़ सकता है उससे ज़्यादा इसमें आपको एफर्ट डालना पड़ सकता है। और पर इसका जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है पेपर का वो SBI PO से कम है। तो आप समझ सकते हो कि कंपटीशन किस लेवल का जाएगा इस एग्ज़ाम में। तो ये था फ्रेंड्स CGCPO के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। ठीक है, चलो बाय।